आज हम लोग 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। विषय मैथ है। इसे आप ध्यान से देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूलों के योग का मान होगा। इसको हम लोग शॉर्ट कट में बनाएंगे। योग का मान, योग का सूत्र होता है द्विघात समीकरण। योग का यहाँ पर बनाएंगे, हल करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। ए एक्स ए हो गया है, ए 2 बी हो गया, माइनस आई 3 सी हो गया। तो यहाँ पर बी का मान है +2। तो यहाँ सूत्र में मान माइनस बी है सूत्र में। तो यहाँ पर लिखेंगे -2 बटा ए का सूत्र। ए का मान कितना है? 1 है। यहाँ पर 1 लिख लेंगे इक्वल टू ए -2 आंसर होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर आगे दूसरा नंबर देखेंगे। यदि बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान, इसमें भी 2 नंबर हम लोग बनाएंगे। 2 नंबर बनाएंगे कैसे? अल्फा इंटू बीटा का मान होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। इसका सूत्र होता है, सी का मान है कितना? 10 और ए का मान है 1। तो इसको भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे। आगे लिखा है चरों का आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माध्य नहीं होगा, यहाँ पर माध्यिका होगा। ये माध्यिका बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर आगे 4 नंबर है। √5 एक संख्या है। √5 क्या है? वर्गमूल उसका नहीं होगा। नहीं होगा तो ये अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ अपरिमेय संख्या बी नंबर ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। यहाँ दूरी का सूत्र लिख लेंगे। दूरी का सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है दूरी इक्वल टू √x² प्लस y² बराबर रूट हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 4 के स्क्वायर और -5 बराबर ये हो जाएगा 4 चौका 16। यहाँ प्लस सूत्र में है, यहाँ स्क्वायर है, इसका मान हो जाएगा यहाँ प्लस, ये हो जाएगा 25। इसको जोड़ेंगे 16 25 तो ये हो जाएगा √41। 41 रूट होगा, ये 41 √41 सही होगा। ये नंबर ऑप्शन है। फिर आगे हम लोग देखेंगे। ब्राह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। यहाँ समान में हम लोग सही बी नंबर ऑप्शन में सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 24 cm, आधार की त्रिज्या 6 cm है। शंकु का आयतन होगा। शंकु का आयतन का सूत्र होता है
यहाँ पर ऊंचाई h, यहाँ यहाँ h इक्वल टू 24 cm हो जाएगा, r इक्वल टू 6 cm हो जाएगा। शंकु का आयतन का सूत्र होता है, शंकु का आयतन, आयतन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। अब हमें इसको बनाएंगे कैसे? r स्क्वायर h, इसका सूत्र होता है, यहाँ पर 1/3 पाई का मान नहीं लिखेंगे, इसी तरह लिख लेंगे। r का मतलब है 6 गुना 6, ऊंचाई कितना है 24 है। अब इसको भाग देंगे, 8 तिरका कितना होता है 24। अब इसको गुना करेंगे 6 छक 36 में, यहाँ पर 8 रहेगा। 36 में 8 से गुना करेंगे, 36 में 8 से गुना करने पर ये आ जाएगा 288 पाई। ये 288 पाई, इसमें देखेंगे ये नंबर ऑप्शन है सही। यहाँ पर 8 नंबर कह रहा है निश्चित घटना की परियुक्ता होगी। निश्चित घटना की परियुक्ता कितना होती है? 1 होता है, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर आगे 9 नंबर, ये प्लस यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है कोसेस स्क्वायर थीटा। फिर 10 नंबर आगे देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कॉस पाई बटा 3 का मान होगा। पाई का मान होता है 180। 180 में इसको भाग देंगे 3 से, तो ए होगा 60 डिग्री, तो cos 60 का मान होता है 1/2। ये नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर 11 नंबर कह रहा है पाई एक डैश संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय लिख लेंगे संख्या है। यहाँ पर कह रहा है 12 नंबर 4x² प्लस 1/7 डैश बहुपद है। ये इसका घात कितना है? 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है, यहाँ द्विघात लिखेंगे। फिर आगे नंबर 13 नंबर है अर्धवृत्त का कोण डैश होता है, यहाँ समकोण होता है, समकोण होता है, समकोण लिख लिए। फिर 14 नंबर कह रहा है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? समद्विभाजित। उसके आगे 15 नंबर उसकी क्या कर रहा है? यहाँ पर बिंदु x, y और x2 y1 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। निर्देशांक क्या होगा? इसका सूत्र हम लोग लिख देंगे यहाँ पर x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। फिर 16 नंबर कह रहा है बिंदु a, b और -1, -b के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी इसको लिखेंगे 2 रूट अंडर a² प्लस यहाँ पर b², ये होगा। या लिख लेंगे यहाँ पर रूट, यहाँ पर 2 रूट a² प्लस b²। फिर आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन है यदि 2 sin a बराबर √3 तो a का मान होगा। यहाँ a का मान हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 60 डिग्री। यहाँ
इसका मान हो जाएगा √3/2। और यहाँ रूट, यहाँ पर साइन ए का मान होता है √3/2 का मान होता है यहाँ पर 7 डिग्री। फिर आगे देखेंगे, यदि cos ए 4/5 तो tan ए का मान होगा। यहाँ cos ए है 4/, तो इसका क्या होता है, आधार बटा कर्ण सूत्र होता है। तो इसको बनाएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। हम लोग को tan का मान ज्ञात करना है। ये हो रहा है यहाँ पर 25 - 16 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9। 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। और इसका होता है लंब बटा आधार, tan ए का मान होता है। लंब कितना हो जाएगा, लंब हमें आया है 3 और आधार, यहाँ पर आधार है 4। फिर 19 नंबर देखेंगे, सही या गलत डैश दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM है। यहाँ पर सही, इसका क्या होगा, यहाँ सही होगा, यहाँ सही लिख लेंगे। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को डैश कहते हैं, बहुलक कहते हैं। यहाँ बहुलक लिख लेंगे। आज का वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।